सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले एक्सटी वीटी और एटी पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। हमने कल देखा था कि किस तरह से यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक्सटी वीटी एटी तीनों देखा था। उस तरह से देखा था किस तरह से हमको यूनिफॉर्म एक्सेशन का बनेगा, यानी कांस्टेंट एक्सेशन का बनेगा। उसके बाद देखे थे किस तरह से रिटार्डेशन का बनेगा, और उस तरह से देखे थे किस तरह से अगर एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा तब, और एक बार जब एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होगा तब। उसमें किसी को पूछना है तो बता दो, क्योंकि वो सब चीजें आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इस पांचों जो टाइप बताए थे वापस एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी क्या होगा? सर कांस्टेंट स्क्रीन होगा। शेयर नहीं हो रहा है। शेयर हो जाओ, सिमसिम हो गया। यस सर। चलो, पहला हमने देखा था कि अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा यानी वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तब उसका ग्राफ कैसा बनेगा? वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा? v इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा? तो कांस्टेंट है तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। एक्सेलरेशन कैसा बन जाएगा? तो जीरो है तो ऐसा हो जाएगा लाइन टी एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि टी एक्सिस के लॉन्ग कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। कैसा आ जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये भी बताए थे आपको कि अगर इसका स्लोप दिखे, इसका स्लोप देखे, एक्स टी का स्लोप क्या देगा आपको? तो डी एक्स वाई डी टी देगा, और वो क्या आपको देगा? वेलोसिटी देगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप, कहाँ गया, इसका स्लोप बात करो, ठीक है। नहीं, एक्सेलरेशन का स्लोप कोई मतलब नहीं है। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप देखोगे तो क्या आएगा आपको? एक्सेलरेशन आएगा। और इसका स्लोप क्या होगा? तो जीरो होगा। तो यहाँ से भी देख सकते थे कि एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो आएगा। उसके बाद देखा था हमने कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, मतलब अगर एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक है। और एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहे मतलब एक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस केस में आपको पता है v इक्वल टू क्या होगा? u प्लस ए टी होगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो पहले हमने बना दिया एक्सेलरेशन का ग्राफ, ठीक है। इस तरह से क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ से vt का ग्राफ बना दिया, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? u प्लस ए टी। कैसा ग्राफ बनेगा? तो इस तरह का बनेगा। उसके बाद हमने x का ग्राफ बनाया। x का ग्राफ कैसे बनाया? इस तरह से क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? तो पैराबोलिक टाइप का होता है, याद हो तो, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना था कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसका जो स्लोप होगा इस तरह से बनाएंगे कि स्लोप क्या करे? इंक्रीज करते जाए। इसलिए ग्राफ हमने कैसा बनाया? ऐसा बनाया था, ठीक है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने? तो रिटार्डेशन मोशन का ग्राफ बनाया था, जहां पे एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है तो कांस्टेंट ही, दोनों केस में क्या है? कांस्टेंट है, बट क्या है? नेगेटिव है। तो उस केस में v की इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो u माइनस ए टी हो जाएगा, और x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखा था कि एक्सेलरेशन क्या आ गया? कांस्टेंट बट नेगेटिव। तो यहाँ से वेलोसिटी कैसे बनाएंगे? तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या है? इसका नेगेटिव है, स्लोप क्या है? नेगेटिव है। और एक्स टी का ग्राफ देखोगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखो इस तरह से बनाना है कि क्या होगा? वेलोसिटी क्या करे? डिक्रीज करे टाइम के साथ। तो यहाँ पे स्लोप देखोगे तो स्लोप क्या कर रहा है? इसका डिक्रीज कर रहा है। इस केस में ग्राफ कैसा होगा? तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, क्योंकि इसमें स्लोप क्या होगा? इसका डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। जब ऐसे बनाएंगे ये क्या हो जाएगा? स्लोप क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। मतलब इस केस में वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और इस केस में वेलोसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यानी यहाँ पे एक्शन क्या होगा? पॉजिटिव, और इस केस में एक्शन क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है ना? अच्छा, ये वाला नहीं बताया था क्या? नो सर। क्यों नहीं बताया थे? बताना चाहिए था। टाइम हो गया था क्या? यस सर।
दो बाकी था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसी लेक्चर में हम लोग चलो नेक्स्ट पे चल लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए सबको। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखते हैं कि अगर मान लो एक्सेलरेशन क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, पहले देख लेते हैं। कितना हो गया था? 1 2 3 4 हो गया था ना? 4 हो गया था ना? ठीक है, अब मान लो कि एक्सेशन तो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो और क्या हो, इंक्रीजिंग हो। साथ साथ क्या हो, एक्सेशन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। सर तो ये इस फोर्थ है। ठीक है, पहला यूनिफॉर्म हुई एक्सेशन रिटार्डेशन। ठीक है, हाँ तो जरा इसका ग्राफ बनाओ कि इस केस में एक्सेशन क्या है, पॉजिटिव है और क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर 80 ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? मान लेते कुछ एज इक्वल टू इस तरह से दे रखा है। ठीक है, सम कांस्टेंट के इनटू टी दे रखा है। तो क्या करेगा, टाइम के साथ क्या करेगा, एक्सेशन क्या करेगा, इसका इंक्रीज करेगा। टाइम के साथ इसका एक्सेलरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? अरे बना ना, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। सॉरी, ए वर्सेस टी। इसका ग्राफ देखोगे तो कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, तो एक्सेशन क्या है, इंक्रीजिंग टाइप का। ठीक है, अगर एक्सेशन ऐसा होगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा कैसा निकालेंगे? वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा? आपको पता है कि एज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी होता है। एज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी होता है। तो यहाँ से देखोगे तो डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डीवी इक्वल टू हो जाएगा ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्सेशन वर्सेस टाइम पता है, यानी एज इक्वल टू के इंटू टी आपको पता है। आपको वेलोसिटी का फंक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो अगर दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या है, तो सम कांस्टेंट के इंटू डी टी। किसी भी तरह का फंक्शन रहेगा, आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट कर दोगे। ठीक है, टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू टी तक। टी इक्वल टू 0 को मान लेते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, u है। टी इक्वल टू टी पार्टिकल वेलोसिटी कितना है, v है। ये क्या आ जाएगा आपका, ये जाएगा v माइनस यू इक्वल टू 0 से लेके t तक। देखना, हर बार ऐसे ही करेंगे हम लोग। जब भी आपको एक्सेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, आपको बताया था किस तरह से प्रोसीड करना है। आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का सहारा लेना है। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू के, तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और t इंटू डी टी का अगर इंटीग्रेशन देखोगे तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। 0 टू टी कितना हो जाएगा बताओ? हो जाएगा के टी स्क्वायर बाई 2, के टी स्क्वायर बाई 2। तो देखोगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो u प्लस, इसको ले जाओ u प्लस, तो क्या आ जाएगा, के टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अगर वेलोसिटी और टाइम का अगर फंक्शन देखोगे तो किस तरह का फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। किस तरह का फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसका ग्राफ देखोगे, ऊपर बना रहा हूँ ग्राफ, तो कैसा ग्राफ आएगा बताओ, v वर्सेस t। अगर देखोगे t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है u के बराबर। तो t इक्वल टू 0 पे v कितना हो जाएगा, u के बराबर। तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पुट करते हैं u। ठीक है, अब उसके बाद कैसा ग्राफ होगा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, यहाँ से क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, के टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ से ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ग्राफ कुछ ऐसा है, ये हो गया u प्लस के टी स्क्वायर बाई 2, यू प्लस के टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखोगे
आप यहाँ से ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। हमने ये वाला क्यों ड्रॉ किया? सेम कॉन्सेप्ट जो पहले हमने अप्लाई किया था कि इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ बीटी कर्व, वो क्या देगा आपको? वो देगा आपको एक्सेलरेशन देगा, स्लोप ऑफ बीटी कर्व। तो इसका स्लोप देखोगे तो कैसा है? इसका स्लोप कैसा है? इंक्रीजिंग है कि नहीं है? इसका स्लोप कैसा है? इंक्रीजिंग है। स्लोप इंक्रीजिंग मतलब, अगर स्लोप इसका इंक्रीजिंग है, उसका मतलब क्या है? एक्सेलेरेशन कैसा होगा? इंक्रीजिंग टाइप का होगा। यहाँ भी क्या है? एक्सेलेरेशन क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था, मतलब ये क्या होगा? ये वाला ग्राफ होगा, ना कि ऊपर वाला ग्राफ होगा। क्लियर है? कैसे ड्रॉ कर रहे हैं समझो। अगर 60% समझ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ ना, कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। एक्स्ट्रा ग्राफ इसका नहीं बनाएंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से x का फंक्शन निकालना चाहोगे तो इसको वापस से क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन आ जाएगा, वो भी छोड़ देते हैं, जरूरत नहीं हम लोग को। ठीक है, ज्यादातर आपको पॉलिटिक्स से ही काम चल जाएगा। नेक्स्ट, अगर मान लो कि a क्या हो, इसमें आप बस ऐसा मान लो कि एक ऐसा हो डिक्रीजिंग हो, एक ऐसा हो डिक्रीजिंग हो। ठीक है, मतलब पार्टिकल मूविंग विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, पार्टिकल मूविंग विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। उस केस में क्या था? उस केस में एक्सेलरेशन क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, अगर मान लो कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या करे? डिक्रीज करे, तो कैसा हो जाएगा? तो अगर देखोगे तो एपी ग्राफ कैसा आएगा? कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ए वर्सेस टी ग्राफ क्या आएगा? ऐसा आएगा। मान लो कि कुछ सम कांस्टेंट के है, अगर इसका इक्वेशन लिखना चाहोगे तो कैसा होगा बताओ? इसका इक्वेशन लिखना चाहोगे तो कैसा लिखोगे? स्ट्रेट लाइन है ना, कैसा आएगा? कैसा आएगा बताओ? ए इक्वल टू, इसका कुछ स्लोप होगा, और स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। मैं कुछ मान लेता हूँ, माइनस ऑफ 2 इंटू क्या हो जाएगा? टी प्लस के हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसका ग्राफ ऐसा ही आएगा ना, इक्वेशन ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बताओ, सब बता क्या आए हैं? यस सर। ऐसा ही होगा ना। ठीक है, अब आपको अगर वेलोसिटी चाहिए, अगेन क्या करोगे? यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट नहीं है, तो क्या कैसे कैसे प्रोसीड करोगे? तो इंटीग्रेशन डिफरेंस से। और आपको पता है कि ए इक्वल टू क्या होता है? डीवी बाई डी होता है। ए इक्वल टू डीवी बाई डी होता है। जब भी आपको एक्सेलरेशन जब फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, आप इसी तरह से प्रोसीड करोगे। ठीक है, जहां पे कांस्टेंट दिखेगा वहां पे तो आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, आप इस तरह से। तो यहां से देखो तो जरा dv इक्वल टू क्या हो जाएगा? dv इक्वल टू अगेन हम लिखेंगे a इंटू dt। अब वापस क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मान लेते हैं कि उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है, और t इक्वल टू t पे मान लेते हैं कि वेलोसिटी कितना है? v है। तो क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? v माइनस यू इक्वल टू 0 से t, और a इक्वल टू क्या पुट करेंगे? तो माइनस ऑफ 2t प्लस के, माइनस ऑफ 2t प्लस के dt। इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा? kt आ जाएगा। v माइनस यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अगेन देखोगे तो क्या आ जाएगा? तो v इक्वल टू यू इधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 से 2 क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस के टी।
बापों से हेडक हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, u माइनस टी स्क्वायर प्लस के टी। तो इसका ग्राफ बनाओगे अगेन कैसा है, क्वाड्रेटिक ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ देखोगे तो ऊपर ही बनाता हूँ। तो v वर्सेस t का ग्राफ बनाओगे, t इक्वल टू 0 पे तो कैसा होगा, वेलोसिटी क्या होगा, u होगा। t इक्वल टू 0 पुट करोगे कैसा आ जाएगा इसका, तो u आ जाएगा। अब जैसे जैसे टाइम आप बढ़ाते जाओगे, टाइम आप बढ़ाते जाओगे, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा कैसा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा इसका, डिक्रीजिंग टाइप का होगा ना। टाइम के साथ इसका देखोगे तो एक्सेलरेशन कैसा है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो यहां से लेके यहां तक ग्राफ अगर ऐसा है, तो यहां से यहां तक देखोगे तो एक्सेलरेशन क्या है, तो पॉजिटिव है, बट क्या है, डिक्रीजिंग है। इसमें क्या है, पॉजिटिव है बट क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो पॉजिटिव से मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी क्या करेगा, इसका इंक्रीज करेगा यहां से लेके टी नॉट तक। ध्यान से देखना कैसे बनाता हूँ, सब आगे काम आएगा। 2 मिनट दो यार मुझे। हेडक बहुत ज्यादा शुरू हो गया। ठीक है, धीरे बोलूंगा, जरा ध्यान से सुनना। यहां से यहां तक देखो कैसे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। आपने इक्वेशन निकाल लिया v इक्वल टू, ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको क्या करना है, रफ स्केच ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करते हैं देखो जरा। तो यहां से यहां तक देखोगे तो एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है बट कैसा है, डिक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या होगा, इस दोनों केस को एनालिसिस करोगे तो यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो वेलोसिटी क्या करेगा, स्पीड अप केस होगा कि स्लो डाउन केस होगा, स्पीड अप केस होगा ना। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो केस कैसा होगा, स्पीड अप होगा कि स्लो डाउन का होगा। तो पार्टिकल का स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बोल लो थोड़ा बहुत तुम लोग भी, पार्टिकल का जो स्पीड होगा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है डिक्रीजिंग, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो पार्टिकल का स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ए क्या है, तो ए देगा इसका स्लोप, वीटी का क्या देगा, स्लोप। तो स्लोप कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग, लेकिन वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग। कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। इसके साथ देखो वेलोसिटी क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका जो स्लोप होगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ए रीजन में देखो तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट ए क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। ए क्या है, इसका स्लोप है, इसका क्या है, स्लोप है। ठीक है, स्लोप धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या था, पॉजिटिव था। एक कहां तक, तो टी नॉट तक, टी नॉट तक। अब टी नॉट के बाद क्या होगा, तो टी नॉट के बाद, टी नॉट के बाद क्या होगा, तो इसका एक्सेलरेशन कैसा हो गया है, नेगेटिव हो गया। यहाँ के बाद देखोगे एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होगा, स्लोप कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। स्लोप कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो स्लोप निगेटिव, और देखना यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ जो एक्सेलरेशन है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ए का मॉडुलस देखोगे तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए कितना हो गया, 0, -1, -2, -3 कुछ ऐसा बढ़ रहा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, तो यहाँ से देखोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, जहाँ पे स्लोप क्या कर रहा होगा, इसका धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा। स्लोप क्या कर रहा होगा, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, स्लोप निगेटिव है, लेकिन निगेटिव इसका वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ए क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव है। ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और इस केस में जो वेलोसिटी होगा क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। क्लियर है।
हाँ ना बताओ। अरे समझ में आया। सर हाँ सर ए ग्रेटर देन जीरो है तो वेलोसिटी इंक्रीज कैसे करेगा? एक्सीलरेशन तो डिक्रीज हो रहा है ना। हाँ, मुझे लग ही रहा था ऐसा सवाल आएगा। जैसे कि मान लो कि वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है। अभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन मान लो कि आपका 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। अब मान लो कि 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, A = 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन 1 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी देखोगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 6 20 और 2 22, 22 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। फिर देखोगे तो मान लो कि एक्सेलरेशन क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन वेलोसिटी क्या करेगा, तो 22 से 6 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा ना, जिस रेट से पहले वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहिए था उससे क्या हो रहा है, कम रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे 10 का चेंज हुआ तो यहाँ पे 8 का चेंज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 6 का चेंज हुआ। लेकिन क्या होगा, अगर V एंड A दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा ना। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट इंक्रीज करने का रेट क्या हो गया है, कम हो गया है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। यस सर समझ में आ गया। वापस से समझाता हूँ ये ग्राफ, एक बार में समझ में आता भी नहीं है। वापस समझो क्या किया मैंने। अब आपको दिया हुआ, मान लो कि इस तरह का कोई ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ मतलब इस तरह का कोई ए का वैल्यू दिया हुआ है। ए कैसा है आपका, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है। तो पहला बात, इसका इक्वेशन लिखोगे तो कैसा आएगा, इस तरह कुछ इक्वेशन आएगा। और यहाँ से देखोगे तो एनालिसिस करोगे तो क्या है, तो इसको दो रीजन में बांट रहा हूं मैं, एक टी नॉट तक, एक टी नॉट के बाहर। तो T = 0 से लेकर T = T0 तक इस पार्टिकल का अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बट क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। आपको इक्वेशन निकालना होगा तो इस तरह से निकालेंगे। ठीक है। और अपने को ग्राफ स्केच करने के लिए इक्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को रफ स्केच करना है। ठीक है। तो इक्वेशन निकालना तो इस तरह से प्रोसीड करेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं कैसा आएगा। ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक देखोगे तो इसका एक्सेशन क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसका मतलब जो भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा उसका स्लोप कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। स्लोप कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और साथ साथ क्या है, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है लेकिन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से पता चला हमको इस ग्राफ को देख के कि जैसा भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। और कैसा फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, कर्व बनेगा। तो मैंने कर्व बनाया है और ऐसा कर्व बनाया है इसका स्लोप क्या रहे, पॉजिटिव रहे और डिक्रीजिंग रहे। ऐसा ही बनेगा ना। दो तरह से कर्व बना सकते हैं, एक ऐसा बना सकते थे और एक ऐसा बना सकते थे। दोनों क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। इस केस में क्या होगा, तो नीचे वाला केस में स्लोप तो पॉजिटिव दोनों केस में है, यहाँ भी पॉजिटिव है स्लोप और यहाँ भी पॉजिटिव है स्लोप। लेकिन फर्स्ट वाला केस में स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सेकंड वाला स्लोप केस में स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अपने को क्या चाहिए, डिक्रीजिंग स्लोप चाहिए ना। तो कैसा ग्राफ बनाएंगे, ऐसा ग्राफ बनाएंगे। ये कहां तक, तो टी नॉट तक। अब टी नॉट के आगे देखो क्या है, तो टी नॉट के आगे एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव। बट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देखोगे तो क्या है, इंक्रीजिंग है। नीचे क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ के बाद अगर देखोगे, यहाँ के बाद जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, तो स्लोप कैसा होना चाहिए, निगेटिव। ठीक है, स्लोप क्या होना चाहिए, निगेटिव। तब यहाँ से या तो आप ऐसे बना सकते थे, ऐसे बना सकते थे, या फिर नीचे बना सकते थे, या फिर ऐसे बना सकते थे। कर्व में 3-4 ऑप्शन है, 3-4 तरह के कर्व बना सकते हैं यहाँ से। आप इस पॉइंट से ऐसे भी ग्राफ बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे और ऐसे भी बना सकते थे। अब ध्यान देना, देखो केस क्या है, तो स्लोप क्या होना चाहिए, निगेटिव, क्योंकि एक्सेशन क्या है, निगेटिव। ऊपर वाले दोनों केस तो क्या हुआ, खत्म हो गया, क्योंकि दोनों केस में स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी स्लोप क्या है, निगेटिव, यहाँ भी स्लोप क्या है, निगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है।
किस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजिंग होगा? इस केस में देखोगे तो धीरे धीरे स्लोप क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। धीरे स्लोप क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। और इस केस में स्लोप क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। तो ओवरऑल आपको पता चला कि ग्राफ कैसा होगा। ये सब कहानी खत्म करो, और ग्राफ कैसा होगा? तो ऐसा होगा। क्लियर है? अभी भी नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। बहुत लोग को नहीं आया है। जिनको नहीं आया है वेट करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू हम बहुत कुछ समझेंगे। ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करना और रीड करना आना चाहिए। ठीक है, और आपको ये सब चीज पहले बता दिया हूं, ये सब चीज ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो क्या होगा? dx बाई dt होगा। ठीक है, dx बाई dt मतलब क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी चाहिए तो उसका स्लोप निकालेंगे। और ए इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू होता है dv बाई dt। एक क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ बीटी कर्व। ठीक है, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो वहां से स्लोप निकाल के आप क्या करोगे? निकाल क्या करोगे आप? वेलोसिटी निकाल लोगे। ठीक है, और अगर v इक्वल टू dx बाई dt है तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dx इक्वल टू हो जाएगा v dt। अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका? डेल्टा x इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। डेल्टा x क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट है। और इंटीग्रेशन ऑफ v dt क्या होगा? तो हो जाएगा एरिया अंडर vt कर्व। इंटीग्रेट करते तो पता है एरिया मिलता है, और डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता है आपको? स्लोप मिलता है। ठीक है, तो कोई भी अगर vt कर्व रहेगा उसका जो एरिया होगा वो क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट देगा। उसी तरह से अगर dv इक्वल टू बात करें तो dv इक्वल टू कितना हो जाएगा? a dt हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दो इसको। ठीक है, तो डेल v इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ठीक है, t1 से t2 जो भी मानना है, t1 से t2। तो एरिया अंडर, ये सब पहले बता चुके हैं, एटी कर्व, एरिया अंडर एटी कर्व क्या देगा आपको? तो चेंज इन वेलोसिटी देगा। एडीटी क्या है? बेसिकली एरिया अंडर एटी कर्व। ये बात क्लियर है सबको? इतना बात क्लियर है? हाँ ना, यस कुछ सर। नहीं बोलता है यार। अरे सब पहले बता के नहीं आए हैं जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे तो। ठीक है, तो जब पढ़ाते जो थी याद रखो, फिर भी रिवाइज करा दिया। ये सब आपको पता है, इसे तो हम यहाँ पे यूज ही कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको VT दिया हुआ हो ग्राफ, अगर आपको डेल्टा भी निकालना हो, ठीक है, तो क्या दे देगा? उसका एरिया दे देगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस देखा करके। ठीक है, क्वेश्चन से बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अभी घबराना न मत, अगर नहीं बना है, बहुत सारा चीज समझ में नहीं आया तो आपको बस बताना है। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, से अबाउट वेलोसिटी, अबाउट वेलोसिटी इन फ्लोइंग ग्राफ। बस आपको बताना है। आपको मैं दे रखा हूं एक्सटी ग्राफ दे रहा हूं। ठीक है, ऐसा है, बताओगे वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा? आपको बताना है, फटाफट बताते चलोगे। सारा एक्सटी ग्राफ है। सब बता क्या है ऊपर।
सब हमारा क्या है, एक्स टी ग्राफ है, एक्स वर्सेस टी, एक्स वर्सेस टी, एक्स वर्सेस टी, वर्सेस टी। सब में आपको वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना है। यहाँ पे वेलोसिटी बताओ क्या होगा, फटाफट बोलते जाओगे। 0 जीरो। क्यों जीरो होगा, तो यहाँ पे देखो पोजीशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा क्या आएगा, जीरो आएगा। इसे बताओ वेलोसिटी कैसा होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ग्रेटर देन जीरो क्यों बोल रहा हूँ, तो इसका जो स्लोप आएगा कैसा आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा, और इस लाइन का हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, एक ही होता है ना, थोड़ा सा स्लोप चेंज होता रहता है। स्लोप चेंज कब होगा, कर्व में। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वेलोसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। इसे बताओ क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप देखोगे, इस लाइन का स्लोप कैसा है, कोई भी लाइन पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, इस एक्सिस के पैरेलल रहेगा, ठीक है, बाय एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन लोगे तो उस लाइन का स्लोप कितना होगा, इनफिनाइट होगा ना, क्योंकि ये एंगल कितना बनाएगा, 90 बनाएगा ना, और स्लोप क्या होता है, तो tan थीटा, tan 90, तो tan 90 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। समझ भी सकते थे। देखो कोई भी टाइम ले लो, मान लेते हैं कि 1 सेकंड ले लेते हैं, तो 1 सेकंड में पार्टिकल कहाँ पे है, x इक्वल टू 0 पे है, और 1 सेकंड में पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, या इन्फिनिटी पहुंच गया। ऐसा का मतलब क्या है, देखो इसको कोई भी टाइम नहीं लगा, और पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर गया। ये तभी हो सकता है ना जब पार्टिकल के पास क्या हो, इन्फिनिट वेलोसिटी हो। बिना टाइम का पार्टिकल अगर डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब इसके पास क्या है, हाइपोथेटिकल है, ऐसा प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरह का कभी ग्राफ आपको प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ना डिस्टेंस ट्रेवल करने में। यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, लेस देन 0, नेगेटिव नेगेटिव, और कांस्टेंट होगा कि कांस्टेंट, कांस्टेंट तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट होगा, ठीक है। कुछ हो सकता है -3 मीटर पर सेकंड, -4 मीटर पर सेकंड। इसमें बताओगे कैसा होगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक्सटी का स्लोप क्या देता है आपको, एक्सटी का स्लोप देता है आपको वेलोसिटी। और देखो स्लोप कैसा है इसका, इंक्रीजिंग टाइप का है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। वेलोसिटी कैसा होगा इसका, इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप देखोगे तो क्या है, पॉजिटिव है, बट स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ बताओ, इंक्रीजिंग, यहाँ भी देखो तो वेलोसिटी क्या होगा, तो पॉजिटिव है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, तो पॉजिटिव है, तो स्लोप देखोगे तो क्या इसका पॉजिटिव है, और इसका वेलोसिटी कैसा है, इंक्रीजिंग है। फिर यहाँ भी देख रहे थे कि वेलोसिटी क्या था, पॉजिटिव था, इंक्रीजिंग था, और यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इससे और इसमें क्या डिफरेंस है, इस दोनों ग्राफ में और इस दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है। ये पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू, इसका मतलब क्या हुआ, तो कुछ नहीं, ये पार्टिकल क्या हुआ है, ओरिजिन से शुरू हुआ है, x इक्वल टू 0 शुरू हुआ है, ये भी क्या हुआ है, x इक्वल टू 0 शुरू हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, ये x इक्वल टू मान लो कि 2 है, क्या हुआ, x इक्वल टू 2 मीटर से अपना मोशन स्टार्ट किया होगा। आपने जहां पे ओरिजिन माना होगा, मान लो यहाँ पे ओरिजिन माना है, हो सकता है पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है, ये आपको इनिशियल पोजीशन बता रहा है, ठीक है। बाकी तो मोशन कैसा है, सिमिलर है, ऐसा ही है। ये मोशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें पार्टिकल क्या किया है, किसी डिस्टेंस से स्टार्ट किया, और इसमें पार्टिकल क्या किया था, ओरिजिन से स्टार्ट किया था, क्लियर है।
क्लियर है? तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप से आप बता सकते हो वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ए इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, जीरो एंड कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या होगा, जीरो एंड कांस्टेंट। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो 0. आएगा। यहाँ भी देखोगे तो क्या आएगा, जीरो, यहाँ भी देखोगे तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है ना, जितना भी होगा, इन्फिनिटी भी होगा तो क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में कमेंट से हम लोग नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, यहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे भी सेम चीज है, सर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर है? ये था आपका एक्सटी ग्राफ। कोई क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें? अब मैं वीटी ग्राफ बना रहा हूं, और हर बार क्या होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम होगा। पहला बार वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कैसा है, ऐसा है, वेलोसिटी कैसा है, ऐसा है, वेलोसिटी ऐसा है, सेम ग्राफ बना रहा हूं बार बार, ऐसा है, वेलोसिटी कैसा है, ज्यादा नहीं बनाता हूं, आप समझ गए हो, इतना ही बना देता हूं। ठीक है, सब कैसा है, वीटी ग्राफ है, सब कैसा है, वीटी ग्राफ। कैसा है, वीटी ग्राफ। जरा बताओगे यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। 0. और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जैसे पूछे आपसे कि t इक्वल टू जीरो से लेके t इक्वल टू टी नॉट तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल्टा एक्स कितना होगा, तो डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v dt 0 to इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम जीरो से लेके टी नॉट तक। इंटीग्रेशन ऑफ v dt क्या देगा, इसका एरिया देगा कि नहीं देगा, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, ये होता है। ये मान लो कि आपका v नॉट है, तो क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा v नॉट इंटू टी नॉट, ये आपको देगा एरिया। क्लियर है? बताओ, हाँ ना बोलते नहीं हो। तो जब भी आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या देखेंगे, स्लोप के बारे में देखेंगे, स्लोप के बारे में देखेंगे। ठीक है, और जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या देखेंगे आप, एरिया के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, एरिया के बारे में। यहाँ बताओ वेलोसिटी कैसा होगा, तो सम इस तरह से होगा, के इंटू टी होगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या करेगा, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, एंड ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। अगेन अगर मान लो कि डेल्टा एक्स की बात करें तो बताओ टी इक्वल टू जीरो से लेके टी इक्वल टू टी नॉट तक, इक्वल टू टी नॉट तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, कैसे निकालेंगे,
टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू टी नॉट तक की बात क्या है, मतलब एरिया अंडर वीटी कर्व की बात किया है, एरिया अंडर वीटी कर्व की बात किया है। और इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है टी नॉट, और ये वाला मान लो आप कुछ वी नॉट है, कितना हो जाएगा टी नॉट इंटू वी नॉट। ठीक है, क्लियर है, बोलोगे फटाफट। ठीक है, तो बाकी आप क्या करना, खुद से एनालिसिस करना, ये जो हम कर रहे हैं बाकी सब आप क्या करना, होमवर्क टॉप पे एनालिसिस करना ग्राफ को। ठीक है, कि किस तरह से इसमें एक्सेशन हो रहा होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर एक्सेशन निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये सब क्या है एनालिसिस करने के लिए। इतना सारा एनालिसिस हम करवाए हैं। ठीक है, ये भी हाइपोथेटिकल टाइप का केस है, टी इक्वल टू टी नॉट पे वेलोसिटी क्या हो गया, सडनली चेंज हो गया, तो यहाँ पे देखोगे तो एक्सेशन क्या आ जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा। ऐसे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे बता सकते हो कि एक्सेशन क्या होगा, यहाँ पे इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से किसी भी कर्व में देखोगे, अगर मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा तो क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक लेके एरिया। इस कर्व में भी पूछे कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी पूछे कि बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, इसका पार्ट है क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, इस पार्ट में क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, और आपको जब एक्सेशन की बात करें तो क्या आएगा, स्लोप आएगा। क्लियर है, क्लियर है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, ज्यादा नहीं बनाएंगे, कम कम बनाएंगे, आपको आइडिया लग गया है। ठीक है, जैसे कि मान लो इस तरह से दिया हुआ है ए नॉट, दो तीन ले लेते हैं बस, ऐसा दिया हुआ है, और एक और ले लेते हैं, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप तो वेलोसिटी निकाल सकते हो, इसका स्लोप। अगर आपसे पूछे कि बताओ टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, मान लो कि दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है आपका, इनिशियल वेलोसिटी है u, सारा 80 कर्व है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, तो बोले कि टी नॉट के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, टी नॉट के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। तो आपको पता है कि डेल्टा v इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी मतलब क्या, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया देखोगे तो कितना आ जाएगा, ए नॉट इंटू टी आ जाएगा, ए नॉट इंटू टी। ये आपको क्या देगा, डेल्टा वी दे देगा, क्या दे देगा, डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब v माइनस यू। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नॉट इंटू टी। देखो फर्स्ट लॉ, फर्स्ट मोशन इक्वेशन का यही होता था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तब जब एक्सेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है u, आपसे पूछे कि बताओ, ठीक है, t इक्वल टू टी नॉट पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरे पार्ट का एरिया निकालोगे आप, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट का एरिया क्या देगा आपको, डेल्टा वी देगा, डेल्टा वी इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी मतलब आपका एरिया। तो मान लेते हैं कि ये आपका है ए नॉट, मान लेते हैं कि 2a0 है, यहाँ पे लगा है टी नॉट, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो, एक रेक्टेंगल का एरिया और एक ट्रायंगल का एरिया क्या करोगे, ऐड कर दोगे, और आपको हमेशा ध्यान रखना कि डेल्टा वी होगा, ये v माइनस यू होगा, ऐसा नहीं कि v लिख देना। ठीक है, v नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा, डेल्टा वी। हाँ, v कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया रहेगा 0। ठीक है, तब इसका जो एरिया है वो क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा। लेकिन इन जनरली आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया नहीं हो
वो आपको डेल्टा वी देगा, डेल्टा वी देगा। क्लियर है? ठीक है, ये वाला ग्राफ आपको एनालिसिस करना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बोलो। कुछ बोलता नहीं है जी। उड़ गए तोते, उड़ क्या हुआ? समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस आपके बुकलेट में जो प्रॉपर क्वेश्चन होते हैं वो दे रहा हूं, अब आपको सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में दे रहा हूं। इस तरह का मान लो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। आपका टाइम एक्सिस हो गया, ये आपका वेलोसिटी हो गया। ये आपको दे रखा है मीटर पर सेकंड में और ये देखा आपको सेकंड में। ठीक है, ये आपको दे रखा है 2, ये आपको दे रखा है 6, ये आपको दे रखा है 8, ये आपको दे रखा है 10, ये दे रखा है आपको 12। ठीक है, और ये आपको दे रखा है 10 और नीचे दे रखा है आपको -10। ग्राफ दे रखा है आपको -10। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो फाइंड फर्स्ट पार्ट, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 12 सेकेंड। ठीक है, थ्रू आउट द मोशन आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, कितना होगा v। ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है, ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 12 सेकेंड। ठीक है, acceleration at t equal to 1 second, 3 second, 9 second and 11 second। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है at t equal to 1 second पे, 3 second पे, 9 second पे और t equal to 11 second पे। ठीक है, ड्रॉ 80 ग्राम जरा करो तो खुद से, देखते हैं कितना समझ में आया है। सब करोगे, कोई बैठे नहीं रहेगा। आपको पता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देता है। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, आपको देते हैं मैं 2-3 मिनट टाइम देते हैं। ठीक है, 20 हुआ है, 2 मिनट टाइम लो, अब सोचो कैसे कैसे निकालेंगे, फिर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा।
बताऊं? क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या सोचे? चलो, बनाना नहीं था, सोचना था। पहला बात कि एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 12 तक, तो क्या करेंगे? कोई बताओ, मुझे सजेस्ट करो कि क्या अप्रोच होना चाहिए। आंसर नहीं बताना है, अप्रोच बताओ। डिस्प्लेसमेंट निकाल। आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना मतलब क्या निकालना पड़ेगा? आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। और आपको वीटी कर्व दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? अभी पढ़ क्या है? एरिया अंडर वीटी कर्व। ये पूरे का एरिया अगर हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, अंडर इसके एरिया इधर, तो क्या निकल जाएगा हमको? डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे यहाँ पे देखोगे तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू a तक वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा होगा? एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। वेलोसिटी घट रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब नहीं है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। मतलब पार्टिकल क्या कर रहा होगा? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। कब तक? t इक्वल टू 8 सेकंड तक। तो यहाँ जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस आएगा, दोनों क्या होगा? सेम होगा। लेकिन t इक्वल टू 8 सेकंड के बाद पार्टिकल क्या किया है? वेलोसिटी क्या कर गया है? नेगेटिव हो गया ना। मतलब क्या क्या होगा? टर्न कर गया होगा। मतलब क्या कर गया होगा? टर्न कर गया होगा। ठीक है, तो t इक्वल टू 8 से लेकर t इक्वल टू 12 तक देखोगे तो इसका जो एरिया निकालोगे आपको ये देगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के सेंस में देखोगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो जब टाइम एक्सिस के ऊपर रहेगा तो एरिया क्या होगा? पॉजिटिव लेंगे। और टाइम एक्सिस से नीचे वाला एरिया क्या लेंगे हम लोग? नेगेटिव लेंगे। एरिया क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आया? बोलो। हाँ ना नहीं बोलता है, मजा नहीं आता फिर। ठीक है, जब भी टाइम एक्सिस के ऊपर एरिया की बात करेंगे, एरिया क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और एरिया क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। कब? जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होंगे। क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो जो लेंथ देगा वो क्या आएगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस केस में तो दोनों क्या है? सेम है, दोनों पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, t इक्वल टू 8 से लेकर t इक्वल टू 12 तक। ये तो इसका एरिया क्या देगा? लेंथ देगा, इस पाथ का लेंथ देगा। ठीक है, और नेगेटिव क्यों कर रहा हूँ? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, तो इसका एरिया क्या लेंगे हम लोग? नेगेटिव लेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। जरा फटाफट निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? इसका एरिया कितना हो जाएगा बताओ? ए लेंथ हो गया 2, ए लेंथ हो गया 10, तो 20/2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका बताओ, अलग कलर यूज कर लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ पिंक वाला। पिंक है ना, क्या है जो भी है, कलर से क्या मतलब। ये देखोगे तो क्या होगा? ए लेंथ कितना हो गया? 4, और ये हाइट कितना है? 10 है। तो कितना हो जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा आपका 40। अगेन इसका एरिया देखोगे तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। ठीक है, ये सब ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ये 2 है, 10 है। ये भी देखोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये भी देखोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो 40 + 10 + 10 कितना हो गया? 60। और ये क्या हो जाएगा? -20। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट ए का आंसर कितना हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा +10, ऐसे लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। +40 +10 -10 -10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? +50 हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव क्यों लिया हमने? ये एरिया क्या आ रहा है? ठीक है, टाइम एक्सिस के नीचे आ रहा था। टाइम एक्सिस नीचे वाला एरिया क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। 12 सेकंड हो गया टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आपका आ जाएगा कितना हो गया जी बताओ? 12 36 4 3.33 हो जाएगा नहीं, मीटर/सेकंड। बी पार्ट में अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना होगा बताओ?
तो कितना होगा? 20 कर देंगे तो 80 60। होगा कि नहीं होगा? 80 ना, 10 यस सर। प्लस 40 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। डिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस लेंगे, कोई नेगेटिव है क्योंकि डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 80 मीटर आ गया। तो अगर एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड कैसे आ जाएगा? तो डिस्टेंस बाई टाइम, 60 बाई 80, 80 बाई 12 कितना हो गया ये? देख लो करके, क्या आ जाएगा? 6, इसका डबल आ जाएगा ना, ये 40 से तो 80 है, 6.66, 6.66। और अब क्या निकालना है? अब देखो निकालना क्या है, एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड। t इक्वल टू 1 सेकंड कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होगा? इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप क्या होगा? दिस बाय दिस, क्योंकि tan थीटा होगा वैल्यू होगा। ये कितना है? 10 है और ये कितना है? 2 है। स्लोप कितना आ जाएगा इसका? +5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो स्लोप कितना आ गया? +5। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 0। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? ये स्लोप क्या है? नेगेटिव है ना, आपको बताया था। इस तरह के लाइन का अगर स्लोप निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ से एंगल निकालो और उसको क्या करो? नेगेटिव कर दो। बताया कि नहीं बताया है? क्योंकि आप स्लोप क्या निकालते हो? ये एंगल माना निकालते हो, तो आप तो स्लोप इस एंगल का लेते हो ना। ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ tan थीटा हो जाएगा। तो बस tan थीटा निकालो आप और उसके साथ नेगेटिव कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? अगेन यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2 है। तो कितना हो जाएगा? -5। तो यहाँ पे +5, यहाँ पे 0, यहाँ पे -5। ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो पूरा कितना होगा? -5 ही होगा। और यहाँ पे अगेन कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ a इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो +5 0, ये कितना जाएगा? -5। क्या कुछ गड़बड़ किया? t इक्वल टू 1 पे +5, t इक्वल टू 3 पे देखोगे तो 0, t इक्वल टू सर 9। t इक्वल टू 1 सेकेंड है सर, हाँ तो 1 +5 सेकंड 2 सेकेंड। नहीं ना होगा इसी पॉइंट पे ना। अरे गधा, वापस से बनाया है। सर tan थीटा 10/1 ना सर। अरे हम पूरा ले रहे हैं, अगर यहाँ की बात करोगे तो आपको ये भाई ये करना पड़ेगा ना। मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, ये सब डिलीट कर देता हूँ, तब आपको आसानी समझ में आएगा। ले। छोड़। इस पॉइंट पर अगर स्लोप की बात करेंगे तो इस पूरे लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट होगा ना। इस लाइन का स्लोप निकाल लो। इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? तो दिस बाय दिस करके। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ बाय यहाँ करना पड़ेगा आपको। अगर 1 लोगे तो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग ये पता करना पड़ेगा ना आपको, ये कितना है। नहीं बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ से यहाँ तक 1 लोगे, इससे यस यस कॉरेस्पॉन्डिंग ये पता करना पड़ेगा। तो क्यों पता करें हम, जब हमको पता है कि यहाँ से भी वही स्लोप आएगा जितना यहाँ से आएगा, क्यों पता करें? ठीक है, क्लियर है? यस तो सर। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ t इक्वल टू 1 सेकंड पे देखो तो स्लोप कितना आएगा? इस लाइन का स्लोप आएगा 10/2, कितना आ जाएगा? +5। t इक्वल टू 3 सेकंड पे देखो तो स्लोप कितना आ जाएगा? 0। और t इक्वल टू 9 पे देखोगे तो ये पूरा का पूरा स्लोप कितना आ जाएगा? -5। और इसका देखोगे तो क्या आ जाएगा? अगेन देखो इसका स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऐसा नहीं है कि लाइन नीचे है तो नेगेटिव मार देना। ये स्लोप कैसा होगा? तो एक्स एक्सिस से एंगल कैसा बना रहा होगा? 90 से कम बना रहा होगा। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हो जाएगा +5। क्लियर है? ये आपका आंसर है इसका। क्लियर है ना? अब है आप ड्रॉ करो 80 कर। 80 कर कैसे ड्रॉ करोगे?
लास्ट पार्ट एटी ग्राफ, बड़ा आसानी से हो जाएगा ड्रॉ। कैसे हो जाएगा बताओ? टी इक्वल टू 0 से लेके टी इक्वल टू कब तक, कितना दिया था, 2 सेकंड तक ना। टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 2 सेकंड तक इसका जो एक्सेलेरेशन होगा क्या होगा, +5 होगा कि नहीं होगा? तो टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 2 तक या ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग 80 कर, तो यहाँ से यहाँ तक देखो ऐसा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो +5 होगा। अब देखोगे तो 2 से लेके 6 तक कितना है इसका एक्सेशन, 0 होगा। तो 2 से लेके 6 तक इसका जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 6 से लेके कहां तक, 10 तक, 6 से लेके 10 तक एक्सेशन देखोगे तो क्या होगा, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, -5 आएगा। तो 6 से लेके 10 तक, 6 से लेके 10 तक इसका जो स्लोप आएगा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, -5 आएगा। अगेन देखोगे तो 10 से लेके 12 तक, 10 से लेके 12 तक इसका जो एक्सेशन होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा और कितना होगा, +5 होगा। तो 10 से लेके 12 तक +5। क्लियर है? क्लियर है? सर ये सब लाइन कनेक्ट नहीं करेंगे? यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे इस पार्टिकल का जो एक्सेशन होगा कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, +5 बताओगे कि 0 बताओगे? क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है। और जो मैथ्स में पढ़ोगे, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे, ठीक है, तो इस तरह के जब फंक्शन का इस तरह का जब एंगल बनता है, कोण बनता है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन आप नहीं निकाल पाओगे। और यहाँ से देख के मोटा मोटी आप समझो, अगर पूछे आपसे t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल का जो एक्सेशन होगा कितना होगा, तो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना। अब +5 बोले कि 0 2 बोले, ना ही +5 है ना ही 2 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से डिफाइन 2 पे नहीं कर पाएंगे, 6 पे नहीं कर पाएंगे, 10 पे नहीं कर पाएंगे और 12 पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 6 पे भी सेम कंडीशन होगा, यहाँ पे 0 बोले कि -5 बोले। ठीक है, 10 पे भी वही होगा, -5 बोले कि 0 बोले। ये सब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। आप इनको क्या करोगे, ऐसे डॉट से लाइन से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन बोल्ड लेटर से नहीं, सॉलिड लाइन से नहीं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? सर वीटी ग्राफ में भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते? वीटी ग्राफ में तो बना सकते हैं ना। वीटी तो कहाँ, डॉट कहाँ किया, वीटी तो कंटिन्यूस बनाया इस तरह से, वीटी तो कंटिन्यूस बनाया ना। हो क्या रहा है देखो, समझो इस चीज को। अगर आप सडन वेलोसिटी चेंज करते हो अपना, ठीक है, वेलोसिटी पहले क्या था, इस डायरेक्शन में था, और सडन क्या कर गया, चेंज कर गया। तो आप बस क्लिक करके रहे हो, तो बहुत कम टाइम इंटरवल में आप अपना वेलोसिटी क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे एक्शन क्या करते हैं हम लोग, डिफाइन नहीं करते हैं इस केस में। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग, ठीक है, एक्सेशन को डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, एवरेज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस की बात हम लोग नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे कितना होगा एक्सेशन नहीं बता सकते। क्लियर है? क्लियर? अगर आपसे अगर पूछे, इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ाते हैं कि ड्रॉ सी डी था ना, ई पार्ट करते हैं। आपसे पूछते हैं ड्रॉ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस
टाइम ग्राफ। आपसे पूछे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कितना होगा, कैसे बनेगा, रफ स्केच बनाना है इसका, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। मैं वापस से ग्राफ बना लेता हूं पहले रेफरेंस के लिए, क्योंकि बार बार ऊपर कितना जाऊंगा। सिंपल सा ग्राफ है, ड्रॉ कर लेता हूं। चीजों को ध्यान से आप सीखोगे चीजों को। अभी इस पर हम बहुत क्वेश्चन करेंगे ग्राफ में, कैसे कैसे कर रहे हैं। ग्राफ में बहुत दिक्कत होता है बच्चों को, सारा कुछ सीखोगे तो आसानी से आगे भी बहुत जरूरत पड़ेगा, इसलिए ज्यादा पढ़ा रहा हूं। अगर आपसे पूछे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे निकालोगे, तो देखोगे तो t इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं और t इक्वल टू कितना था, 2 था ना, ये था आपका 4, ये था आपका 6, ये था आपका नहीं 2 के बाद ये 6 था, ये आपका 8 था, ये 10 था, ये 12 था। क्लियर है। अब देखो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, अगर यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस बात करें तो क्या होगा, एरिया होगा, इसका एरिया होगा। फिर देखोगे तो क्या होगा, और एरिया होगा, फिर और एरिया होता जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एरिया क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। होता जा रहा है कि नहीं हो रहा है, एरिया क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो देखोगे तो यहाँ पे जो इसका एक्स का जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा बताओ। अगर एक्स टी का ग्राफ रफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनिशियली पार्टिकल क्या था, एक्स इक्वल टू 0 पे था। ये आपको इनिशियल पोजीशन दिया रहेगा, ठीक है, ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन है। नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा ग्राफ कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, अगर एक्स इक्वल टू मान लो 3 दिया तो यहाँ से ग्राफ शुरू करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 दिया तो ग्राफ कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से देंगे। ये आपको कंडीशन पता होना चाहिए, ग्राफ हमको कहाँ से ड्रॉ करना है। तो मान लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन क्या है पार्टिकल का, एक्स इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से देखोगे तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ए क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि एस इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ से ग्राफ देखोगे तो कैसा होगा ग्राफ इसका, तो देखो वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सटी का ग्राफ का जो स्लोप होना चाहिए क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग टाइप का होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अरे बोलो, समझो चीजों को। ज्यादा हो गया क्या, खुश कर गए, ज्यादा हो गया, बस लास्ट 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 है, इसके बाद नहीं। अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। अगर एक्सटी की बात करें हम लोग, एक्सटी कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एक्स मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, एस इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कितना है, 0 है, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। इसका जो ग्राफ होगा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, और टी इक्वल टू 2 पे देखोगे तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल कितना डिस्प्लेस कर जाता है, 10 मीटर कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर एक्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो v इंटू टी हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा। तो x कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, x का ग्राफ कैसा हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो स्लोप है क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, कब तक, तो 6 तक। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, 2 से लेके 6 तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा कैसा होगा, x इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा। ये आपको कितना दे रखा था, 10 दे रखा था, कैसा हो जाएगा, 10 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली देखोगे तो पार्टिकल का जो पोजीशन है वो क्या आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो t इक्वल टू 6 तक पार्टिकल कितना होता है यहाँ, 10 और 40 मीटर और कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा।
देखो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ के बाद देखो वेलोसिटी क्या कर रहा है, इसका डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर जाओगे तो क्या होगा, और एरिया ऐड होगा, यहाँ तक जाओगे तो और एरिया ऐड होगा, यहाँ तक जाओगे तो क्या होगा, और एरिया ऐड होगा। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग कैसा होगा, कैसा कर बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, दो ही होता स्लोप पॉजिटिव में, स्लोप पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो कैसा कर बनेगा, ऐसा बनेगा। रफ बना रहा हूं, रफ, क्लियर है। सर स्लोप पॉजिटिव लेंगे। वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्सटी का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा ना। ये सब जितना पढ़ा रहा हूँ उसको जाके घर पे दोबारा बढ़िया से देखना। ये क्या बना रहे हो, एक्सटी बना रहे हो ना, एक्सटी का स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा ना। तो वेलोसिटी तो क्या है, पॉजिटिव होगा ना। +10 यहाँ पे है तो +8 +6 4 5 0। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन डिक्रीजिंग आना चाहिए। तो स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग कैसा बनता है, ऐसा ही बनता है। अब यहाँ के बाद वेलोसिटी क्या हो गया है, नेगेटिव। तो यहाँ के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो कैसे डिस्क्रीज है, ऐसे होगा। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा, कब तक, 10 तक। ये आपका कहाँ हो गया, आपका हो गया 8 हो गया। ठीक, 6 से लेके 8 तक वेलोसिटी क्या रहेगा, पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। लेकिन 8 से लेके 10 तक वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। एंड नेगेटिव में स्लोप क्या कर रहा है, इसका इंक्रीज कर रहा है। नेगेटिव में स्लोप इसका क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, 10 तक बना लिए। अब 10 से लेकर 12 तक अगेन क्या होगा, तो वेलोसिटी तो है तो नेगेटिव ही, लेकिन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। स्लोप नेगेटिव कब होता है, एक ऐसा में होता है, एक ऐसा में होता है। दोनों का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन क्या चाहिए, स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इंक्रीज किसमें करेगा, इसमें क्या करेगा, स्लोप इंक्रीज करेगा। तो यहां से ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। नहीं समझ में आया, इसको जाके एक बार खुद से भी देखना एनालिसिस करके, ठीक है, कैसे ड्रॉ कर रहे थे। अगर ये आ जाता है तो आगे कभी दिक्कत नहीं होगा। ईमानदारी से बोलना, किसको इसको समझ में आया। सर हाँ, सर 6 सेकंड के बाद एक बार और बता दीजिए। 6 सेकंड के बाद, यहाँ के बाद देखो क्या आ रहा है। यहाँ के बाद देखो वेलोसिटी कैसा है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ना। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब एक्सटी का स्लोप कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन साथ साथ वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब जो स्लोप होगा वो होगा >0, बट साथ साथ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग कब होता है, आपको बोले ना स्लोप पॉजिटिव रहेगा तो कर्व रहेगा तो ऐसा बनाओगे। ये दो ही केस में स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ऊपर वाला कर्व कैसा होगा, तो स्लोप इसमें क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर स्लोप को एम से रिप्रेजेंट कर, एम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इस केस में स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो स्लोप पॉजिटिव, इस दोनों केस में स्लोप क्या है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। इसमें क्या है, पॉजिटिव एंड सॉरी पॉजिटिव डिक्रीजिंग इसमें है, इसमें क्या है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग है। आपको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो कौन सा कर्व लोगे, ये वाला लोगे। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये वाला कर्व। समझ में आया। 8 के बाद देखोगे तो क्या होगा, तो स्लोप क्या है, निगेटिव है। लेकिन निगेटिव में भी क्या कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो स्लोप है आपका <0, बट इंक्रीजिंग टाइप का। मैग्नीट्यूड की बात देखो, मैग्नीट्यूड और स्लोप क्या कर रहा है, आपको इंक्रीज कर रहा है। तो स्लोप तो आपको नेगेटिव में दो तरह कर मिलता है। नेगेटिव स्लोप में कैसा, या तो ऐसा चले जाओ, ठीक है, या फिर ऐसा चले जाओ। दोनों केस में देखोगे तो स्लोप क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। लेकिन इसमें देखो स्लोप कैसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा। यहाँ पे स्लोप क्या है, <0 है, और क्या है, इंक्रीजिंग है।
जब भी बोलता हूँ तो मैग्नीट्यूड, इसमें क्या है, स्लोप नेगेटिव भी है और डिक्रीजिंग भी है। इसमें स्लोप है लेस देन 0 एंड क्या है, डिक्रीजिंग है। तो यहां से यहां तक इन केस देखो क्या है, 8 से लेकर 10 तक स्लोप नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, कैसा कर बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है। 10 से लेकर 12 तक स्लोप कैसा चाहिए, स्लोप चाहिए नेगेटिव, नहीं स्लोप क्या चाहिए, हाँ स्लोप चाहिए आपको नेगेटिव, और वेलोसिटी क्या कर रहा है इसका, वेलोसिटी क्या कर रहा है इसका, क्या बोल रहा हूं मैं, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। इसका स्लोप क्या है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहां से यहां तक वेलोसिटी अगेन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहां से यहां तक देखोगे तो वेलोसिटी तो है नेगेटिव, लेकिन वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या था, -10 था, -8, -7, -6, तो स्लोप होगा नेगेटिव, बट जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, डिक्रीजिंग टाइप का। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, इसका ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, मेरा भी दिमाग सटिया गया है, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा वाला बनेगा, स्लोप नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। इसको जाके एक बार खुद से एनालिसिस करना बढ़िया से। ठीक है, ऐसे तो हम ड्रॉ कराने के चक्कर में नहीं थे, करा दिए फिर भी। क्लियर है, समझ में आया? इसको जाके एक बार खुद से ड्रॉ करोगे सब के सब, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हर एक स्टेप में देखना कि कैसा होगा। अगर एक कर लोगे, आप क्या करना, ड्रॉ करना डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस पे बेस्ड हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग ट्राई करेंगे करने का। ठीक है, एक बार आप ग्राफ को रीड करना समझ जाते हो ना, क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान हो जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है ग्राफ के क्वेश्चन में, आप ग्राफ रीड नहीं करते हो। इसलिए ये सब ड्रॉ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ग्राफ रीड करना आ जाए। अगर आपको ग्राफ समझना है, ग्राफ क्वेश्चन बनाने हैं, तो ये सब चीज आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, कैसे कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये सब ग्राफ को रीड करना होता है। ठीक है, अगर ग्राफ रीड आप अच्छे से करोगे तो क्वेश्चन क्या करेगा, बड़ा आसानी से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।